विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन 3 रात ध्यान किया। इम्यूनिटी पावर बढ़ानी ही होगी, ये सभी देशों ने स्वीकार किया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद केंद्र राजस्थान प्रांत द्वारा एक ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। लोग योग करेंगे और अपनी फ़ोटो फेसबुक और हर जगह अपलोड करेंगे, परंतु योग अंतःमन से भी होना चाहिए। योग से उन्हें स्वास्थ्य में भी लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए वो निरंतर योग करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवेकानंद केंद्र के कोटा महानगर के जो संगठन के अधिकारी हैं पवन सिंह जी, वो हमारे साथ हैं, जो अपने विषय वस्तु रखेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार पवन जी। नमस्कार। तो आपका क्या उद्देश्य है और आप क्या करने जा रहे हैं योग दिवस के लिए? देखिए, हम सभी को ज्ञात है, संपूर्ण विश्व एक महामारी कोरोना से पीड़ित है। वैश्विक महामारी कोरोना संपूर्ण विश्व में अभी सब जगह फैल चुका है। पूरा विश्व इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा हुआ है, वैक्सीन ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन हम सभी को ध्यान में है कि वैक्सीन आने में और इलाज नीचे तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगने वाला है। और जब विश्व ये विचार करता है कि अगर इस बीमारी से बिना दवाई के भी अगर बचना है तो हमको हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी ही होगी, ये सभी देशों ने स्वीकार किया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद केंद्र राजस्थान प्रांत द्वारा एक ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इस ऑनलाइन योग शिविर की खास बात है कि इस ऑनलाइन योग शिविर में हमने ऐसी योग क्रियाएं तय की हैं जो कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगी। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे पास दवाई नहीं आ जाती तब तक हम अपनी और अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाकर इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए अपने शरीर को और अपने मन को तैयार रखें। इसी उद्देश्य के साथ विवेकानंद केंद्र 10 जून से लेकर 20 जून तक ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन कर रहा है। और एक दूसरा उद्देश्य इसका यह भी है कि 21 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरा भारत और विश्व योग से जुड़ता है, योग करते हैं। लेकिन केंद्र का ऐसा मानना है कि वर्ष में केवल एक दिन ही योग करना है क्या? ऐसा नहीं। हमारा मानना है कि घर घर के अंदर योग करें, योग सीखें, योग को अपनी जीवन शैली में लाएं, ताकि भविष्य में भी, अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी है, भविष्य में भी इस प्रकार की कोई बीमारी हमारे देश के अंदर, हमारे देश के युवाओं और परिवार के अंदर कोई हानि नहीं पहुंचा सके, ऐसा केंद्र का मानना है। और इसीलिए इस ऑनलाइन योग शिविर को कराने का उद्देश्य है। एक आम आदमी इस ऑनलाइन योग शिविर से एक आम आदमी किस प्रकार जुड़ सकता है? इस ऑनलाइन योग शिविर से जुड़ने के लिए एक गूगल फॉर्म है, जिसका कि लिंक विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमने प्रसारित किया है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उस गूगल फॉर्म को भर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस ऑनलाइन योग शिविर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब तक कौन कौन आपके साथ जुड़ा है और कितनी संख्या हो चुकी है आपके साथ? इस रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ जब हुआ था तो अपने लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी ने इसका प्रारंभ किया था। उसके बाद में कोटा के लगभग सभी जो गणमान्य लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, उन सब लोगों ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है और अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने अपने संबंधियों, परिवारों, मित्रों आदि सब के अंदर उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। योग की जो आयु मान सकते हैं वो हजारों वर्ष है। पतंजलि योग प्रदीप आ चुका है, रामदेव बाबा और कई योग गुरु योग सिखा रहे हैं। हमारे देश के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी प्रारंभ कर दिया गया है, पर अंतिम व्यक्ति तक योग नहीं पहुंचा। इसका क्या कारण है? योग केवल एक दिन के लिए किया जाने वाला कार्य है, ऐसा नहीं है। या फिर ये अभी ही हम लोग सब कर रहे हैं, या अभी 4-5 साल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के बाद ही योग को हम जानने लगे, ऐसा नहीं है। जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है उतना ही पुराना योग है और पूरे विश्व को दी गई एक अनुपम भेंट ये भारत की तरफ से कही जा सकती है।
लेकिन बीच में कालखंड ऐसा आया कि जिसमें हमने अपनी जो मूल संस्कृतियां थी, मूल जो हमने कार्य थे, उनको भूलकर हम दूसरी चीज़ों के प्रति आकर्षित ज़्यादा हुए, जिसका परिणाम ये हुआ जो हम आज संपूर्ण विश्व के अंदर देख रहे हैं। पूरा विश्व कोरोना जैसी बीमारी से पीड़ित है, और जब उसके बीमारी के इलाज के बारे में जब चर्चाएं शुरू हुई तो वो चर्चाएं सारी घूम फिर कर वापस आती है इम्यूनिटी पर, और इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? योग। तो सारी बातें घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि हमको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी जीवन शैली सुधारने के लिए, और भविष्य में भी कोरोना जैसी और कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आक्रमण कर सकती हैं, उन सबसे बचने के लिए हमारे जीवन में योग का होना बहुत आवश्यक है। और यही उद्देश्य विवेकानंद केंद्र लेकर चला और इस ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में भी हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारा शरीर, हमारे परिवारजनों का, हमारे मित्रों का, हमारे समाज का, हमारे देश का, सब लोग मिलकर किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को, बीमारी को सामना करने में हम सक्षम रह सकें। आपने योग पे बड़ी अच्छी जानकारी दी, परंतु योग का आपके जीवन में क्या अनुभव रहा? आपको क्या लाभ मिला योग से? योग का जीवन में महत्व तो कहा नहीं जा सकता, ये क्योंकि एलेबोरेट करें ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो छोटे शब्दों में बताना चाहूँगा कि दिन का प्रारंभ, दिन भर में की जाने वाली सारी क्रियाओं के बारे में, जितने भी काम हम दिन भर में करने वाले हैं उनका विचार, दिन भर में की जाने वाले सारे कार्य, रात को सोने से पहले दिन भर की गई समीक्षाएं, ये सारी चीज़ें, पूरी जीवन शैली अगर व्यवस्थित करनी है तो मुझे दिन की शुरुआत योग से करनी होगी, और दिन का अंत जब हम सोते हैं, सोने से पहले ध्यान से हमको दिन का समाप्त करना होगा। अगर ये मेरे जीवन में है तो मेरा जीवन एक व्यवस्थित दिनचर्या के साथ एक समाज के अंदर मैं किसी भी प्रकार से सेवा कर सकूं, ऐसा हो पाएगा। और अगर ये चीज़ मेरे जीवन में नहीं है, योग मेरे जीवन में नहीं है, तो मेरी जीवन शैली व्यवस्थित नहीं होगी। और अगर जीवन शैली व्यवस्थित नहीं है तो मेरी जीवन शैली, मेरा जीवन एक जानवर से कंपेयर किया जा सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक आदर्श दिनचर्या अगर आपको जीनी है, बिना बीमारी के, मन को शांत रखने वाली, शरीर को सक्रिय रखने वाली, ऐसी दिनचर्या अगर हमको जीनी है तो हमको हमारे जीवन शैली में योग लाना ही होगा। ये थे हमारे साथ विवेकानंद केंद्र के पवन सिंह जी, जिन्होंने ऑनलाइन योग शिविर के बारे में आपको जानकारी दी। यदि आप इस शिविर से जुड़ना चाहते हैं तो इनके गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हमारे नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको। और योग का जो शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है उसका अर्थ होता है जोड़। यदि आप अपने जीवन में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आपको योग करना पड़ेगा, और यदि आप योग करेंगे तो आपके साथ सकारात्मक चीज़ें ही जुड़ेंगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप योग करें, सकारात्मक चीज़ें जोड़ें और स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, और आप और देश मिलकर कोरोना से लड़ पाएगा। धन्यवाद। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन 3 रात ध्यान किया और उस पर आज राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है। यह राष्ट्रीय स्मारक एक जीवंत स्मारक के रूप में विवेकानंद केंद्र के रूप में काम करता है। आइए, विवेकानंद केंद्र जिस योग को अपना प्राण स्वर बताता है और सब में स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार उसे मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। यह सुषुप्त अवस्था में प्राण, इसको हम जागृत करें और अपने जीवन से इस कोरोना महामारी को दूर करें, अपनी इम्यून शक्ति बढ़ाएं। 5 से 10 गुना तक इम्यून शक्ति हमारी प्राण शक्ति को जागृत करने से बढ़ जाती है। इस योग सत्र से जुड़ें और अपने प्राण तत्व का आह्वान करते हुए इस संपूर्ण जगत को विश्व कल्याण की भावना के साथ उद्घाटित करें, समाविष्ट करें। मैं आह्वान करता हूं कि विवेकानंद केंद्र राजस्थान प्रांत द्वारा आयोजित इस 10 दिवसीय योग सत्र के अंदर जुड़िए, गूगल फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करिए और अपने स्वयं के अस्तित्व से परिचय प्राप्त कीजिए। विवेकानंद केंद्र पुनः आपसे जुड़ने का आह्वान करता है। गूगल फॉर्म का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस योग के माध्यम से हम निरोग होंगे, आरोग्य प्राप्त करेंगे,
स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे। एक भारत, विजयी भारत। धन्यवाद।